Are you able to see the screen? Yes, ma'am. Okay. So yesterday we studied about the aspirations of women. If you have any problem regarding this topic, you can ask. अगर इससे रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हैं. कोई प्रॉब्लम हो आपको? आई सपोज किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो अब हम आगे बढ़ेंगे. यहाँ पर हमने दो फेमस लेडीज़ जो रही हैं, प्रोमिनेंट जिनकी पर्सनालिटी रही है, उनके बारे में पढ़ा था, वो भी उस ज़माने के अंदर. फिर हम नेक्स्ट जो पढ़ रहे थे उनमें ये थी मार्चेसा ऑफ मंटुआ की इज़ाबेल डी एस्टे, जो 1474 से 1539 तक उनका रहा है लाइफ पीरियड. She ruled the state while her husband was absent, and the court of Mantua, a small state, was famed for its intellectual brilliance. ये उस स्टेट पर रूल करती थी जब इनके हस्बैंड नहीं थे वहाँ पे. ठीक है. कोर्ट जो था मंटुआ का, वहाँ पे भी एक छोटा स्टेट था ये, लेकिन ये फेमस हो गया था क्योंकि वहाँ पे लोग बाग जो है वो इंटेलेक्चुअल ब्रिलियंस, यानी बहुत हाईली इंटेलिजेंट थे. Women's writing revealed their conviction that they should have economic power, property, and education to achieve an identity in a world dominated by men. अब उस ज़माने में जो विमेन राइटिंग हुई है, जो लेडीज़ ने वहाँ पे लिखा है, उन्होंने साफ चीज़ लिखी है कि लेडीज़ को, जो विमेन है, उनको भी इकोनॉमिक पावर मिलनी चाहिए, यानी पैसे मिलने चाहिए उनको, प्रॉपर्टी में भी पावर होनी चाहिए, उनका हिस्सा होना चाहिए, एजुकेशन भी मिलनी चाहिए, जिससे वो अपना एक अस्तित्व, अपनी एक पहचान जो है इस वर्ल्ड में बना पाए. जो वर्ल्ड किसके द्वारा डोमिनेटेड है? मेन के द्वारा, यानी किसका ज़्यादा आधिपत्य जमा हुआ है? मेन का. ऐसी दुनिया के अंदर विमेन का भी अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए ये सारी चीज़ें मिलना ज़रूरी है. अब एक ऑथर हुए हैं, डिप्लोमेट हुए हैं, जिन्होंने अपनी बुक के अंदर कुछ लिखा है, बाल्थासार कैस्टिलग्लियोनी. ठीक है, ये ऑथर और डिप्लोमेट हैं. इन्होंने अपनी किताब द कोर्टियन 1528 के अंदर लिखा है, आई होल्ड दैट अ वुमन शुड इन नो वे रिजेंबल अ मैन एज रिगार्ड्स हर वेज, मैनर्स, वर्ड्स, जेस्चर्स एंड बेयरिंग्स. मेरा मानना यह है कि वुमन जो है वो किसी भी तरीके से मैन के बराबरी, मतलब मैन के जैसी नहीं दिखती. ना उसके तरीके होते हैं, ना उसके मैनर्स होते हैं, ना वर्ड्स होते हैं, ना हाव भाव होते हैं, ना ही वो जो चीज़ें कैरी करती है वैसे. Thus, just as it is very fitting that a man should display a certain robust and sturdy manliness, so it is well for a woman to have a certain soft and delicate tenderness with an air of feminine sweetness in her every movement, which in her going and staying and whatsoever she does always makes her appear a woman, without any resemblance to a man. अब ये क्या कह रहे हैं कि जैसे एक आदमी को रोबस्ट और स्टर्डी, यानी कि मजबूत और एक मैनलीनेस दिखाने वाला है, यानी कि उसके अंदर से लगे कि हाँ, ये मर्दानगी दिखा रहा है अपनी. ठीक है, उस तरीके की क्वालिटीज़ जैसे एक मेन से एक्सपेक्ट की जाती हैं, उसी तरीके से एक विमेन से भी कुछ क्वालिटीज़ जो हैं, कुछ पर्सनालिटी ट्रेट्स जो हैं, वो एक्सपेक्ट किए जाते हैं कि वो सॉफ्ट रहे और स्वीटली बोले और ग्रेस के साथ आए जाए, काम जो भी करे वो बहुत ही सॉफ्टली करे, और एक वो औरत की तरह दिखनी चाहिए. ठीक है, उसके अंदर आदमियों वाली क्वालिटीज़ दिखनी नहीं चाहिए, वो एक औरत ही लगनी चाहिए, भले ही वो उठे बैठे, बोले, खाए पिए, कुछ समझाए, कुछ काम करे, कहीं पे भी हो, वो एक डेलिकेट, सॉफ्ट, स्वीट और ग्रेसफुल लेडी लगनी चाहिए. ठीक है, ये इनका कहना है और इन्होंने अपनी बुक में ये लिखा है. इफ़ दिस प्रिसेप्ट बी added to the rules that these gentlemen have taught the courtier, then I think that she ought to be able to make use of many of them and adorn herself with the finest accomplishments. For I consider that many virtues of the mind are as necessary to a woman as to a man, and as it is to be good of family, to shun affection, to be naturally graceful, to be well mannered, clever, prudent, to be neither proud, envious, or evil tongued, nor vain, to perform well and gracefully the sports
सूटेबल फॉर वुमेन। अब ये यहाँ पे और ऐड कर रहे हैं कि ये सारी चीज़ें अगर किसी ने सिखाई हैं, ये सारे रूल्स और रेगुलेशंस जेंटलमैन ने सिखाए हैं अपने कोर्टियर को, यानी अपने राज दरबार के लोगों को, तो मैं उनसे उम्मीद करता हूँ कि उनके यहाँ की जो लेडीज़ हैं, जो वुमेन हैं, ठीक है, वो क्या हो, एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हो। मतलब सारे रूल्स और रेगुलेशंस अगर अपन देखें तो लेडीज़ पे ही अप्लाई कर रहे हैं। ये जो ऑथर रहे हैं उन्होंने जो भी लिखा है वो सब लेडीज़ के लिए है। मेन के लिए तो बस वो स्टडी और रोबस्ट है, बाकी सारी चीज़ें सब वुमेन के लिए, कि वुमेन जो है एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हो और नेचुरली बहुत ही ग्रेसफुल हो, वेल मैनर्ड हो, क्लेवर हो, प्रूडेंट हो, इंटेलिजेंट हो, घमंड नहीं करे, किसी से गलत भावना नहीं रखे, गलत बोले नहीं किसी के लिए, कोई दुख ना हो, ठीक है, हर चीज़ बहुत ही अच्छे तरीके से और ग्रेसफुली करे। जो भी स्पोर्ट्स हैं जो लेडीज़ के लिए खेल बने हैं उनको बहुत ग्रेसफुली से खेले और परफॉर्म करे। अच्छा, ये इनकी सोच है, ठीक है, कि सारी चीज़ें जो हैं लेडीज़ के ऊपर ही एक तरीके से इन्होंने अप्लाई कर दी हैं। अब क्रिश्चियनिटी को लेकर के क्या डिबेट्स हुए हैं, ट्रेड और ट्रैवल और मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट और डिप्लोमेटिक कॉन्टेक्स्ट, ये सब चीज़ें जो हैं इटालियन टाउन्स और कोर्ट से जुड़ी हुई थी, ठीक है, और बाकी दुनिया से भी जुड़ी हुई थी। नया कल्चर जो अपनाया जा रहा था या इमिटेट किया जा रहा था, ठीक है, एजुकेटेड और वेल्दी फैमिली के द्वारा, उसके बारे में यहाँ पे हम पढ़ेंगे। कई लोग जो हैं कुछ आइडियाज़ को फ़िल्टर डाउन कर रहे थे, ठीक है, ऑर्डिनरी मैन जो थे उनको लेकर के नई चीज़ें अप्लाई की जा रही थी, ठीक है, क्योंकि वो लोग जो है पढ़ लिख सकते नहीं थे, ठीक है, तो उनको बताया जा रहा था कि आपको ये चीज़ करनी है या अब आपको ऐसे फॉलो करना है। क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोई चीज़ ओरिजिनल होती है तो शुरुआत में वो ओरिजिनल रहती है और उसके बाद में धीरे 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 उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन होते जाते हैं, कुछ चेंजेस आते जाते हैं। वैसे ही यहाँ पे भी है। Trade and travel, military conquest and diplomatic contacts linked Italian towns and courts with the world beyond. अब व्यापार और यात्रा, फिर मिलिट्री का आना, डिप्लोमेटिक कॉन्टैक्ट्स, ये सब क्या एक दूसरे से जुड़े हुए थे, जोड़ रहे थे इटालियन टाउन्स और कोर्ट्स को बाहरी दुनिया से। द न्यू कल्चर वॉज एडमायर्ड एंड इमिटेटेड बाय द एजुकेटेड एंड द वेल्दी, और जो नया कल्चर आया था उसको लोग बाग सराहना कर रहे थे और उसको फॉलो कर रहे थे, जो लोग पढ़े लिखे थे और जो पैसे वाले थे। वेरी फ्यू ऑफ द न्यू आइडियाज फिल्टर डाउन टू द ऑर्डिनरी मैन हु आफ्टर ऑल कुड नॉट रीड और राइट। बहुत कम इनके आइडियाज़, जो ये नया कल्चर आ रहा था उसके बहुत कम कुछ ही हिस्से जो हैं वो आम जनता तक पहुंच रहे थे, क्योंकि आम जनता जो है ना तो उनको पढ़ना लिखना आता था, ठीक है, और ना ही वो इस चीज़ से अवेयर थे। In the 15th and early 16th century, many scholars in universities in North Europe were attracted to humanist ideas. 15वीं शताब्दी और 16वीं शताब्दी के दौरान क्या हुआ था, कई सारे स्कॉलर्स जो थे यूनिवर्सिटी नॉर्थ यूरोप के, उनको ह्यूमनिस्ट आइडियाज़ जो हैं वो लुभा रहे थे। Like their Italian colleagues, they too focused on classical Greek and Roman texts along with the holy books of Christians. अब जैसे उनके बाकी इटालियन कॉलीग्स थे वो भी क्लासिकल ग्रीक और रोमन टेक्स्ट की तरफ आकर्षित थे, फोकस थे, ठीक है, और उनके साथ में जो क्रिश्चियंस बुक, होली बुक्स हुआ करती थी, उनकी तरफ भी। बट unlike Italy, where professional scholars dominated the humanist movement, in North Europe, humanism attracted many members of the church. लेकिन इटली की तरह बाकी, अनलाइक इटली, जो बाकी प्रोफेशनल स्कॉलर्स हुआ करते थे जो ह्यूमनिस्ट मूवमेंट से डोमिनेटेड थे, यानी उनके ऊपर ये ह्यूमनिस्ट चीज़ जो है बहुत ज़्यादा हावी हो रखी थी, वो नॉर्थ यूरोप के अंदर ह्यूमनिज्म जो है उसको फैला रहे थे, और कई सारे लोग जो हैं चर्च के वो भी इस चीज़ से बहुत ज़्यादा आकर्षित हो रहे थे। दे कॉल्ड ऑन क्रिश्चियंस टू प्रैक्टिस रिलीजन इन द वे लेड डाउन in the ancient texts of their religion, discarding unnecessary rituals which they condemned as later additions to a simple religion. अब उन्होंने क्रिश्चियंस को बुलाया, ठीक है, और क्रिश्चियंस को बुला करके जो अननेसेसरी चीज़ें, रिचुअल्स जो उनके पहले ज़माने से, एंशियंट टाइम से चली आ रही थी, उनको हटा दिया और एक सिंपल रिलीजन के तौर पे उसको दिखाने लगे। Theirs was a radically new view of human beings as free and rational agents. अब वहाँ पर एक नया व्यू आ गया था ह्यूमन बींग्स को लेकर के, जो फ्री रहें और किसी चीज़ में बाध्य नहीं है। Later philosophers were to return to this over and over again, and inspired by the belief in a distant God who created man but allowed him complete freedom to live his life freely in pursuit of happiness here and now. और उसके बाद में क्या हुआ,
बाकी जो फिलोसोफर्स आए वो भी इसी आइडिया को बार बार इसी आइडिया से इंस्पायर होकर के वो भी यही एक चीज़ को विश्वास करते थे कि भगवान एक है, भगवान ने सारे इंसानों को बनाया, लेकिन भगवान ने सारे इंसानों को छूट भी दी है कि वो अपना जीवन फ्रीली जी सकें। ठीक है, किसके उसमें किसकी सर्च में? खुशियों की सर्च में, अभी और यही। ठीक है, इस तरीके से इन्होंने अपने रिलीजन के अंदर जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ थी उसको उन्होंने हटाया। समझ आया? कोई प्रॉब्लम? एना, अवंतिका, कशिश, कोई प्रॉब्लम? No, ma'am. ओके। Christian humanists like Thomas More in England and Erasmus in Holland felt that the church had become an institution marked by greed, extorting money at will from the ordinary people. अब ये जो उस ज़माने के ह्यूमनिस्ट रहे हैं जैसे कि थॉमस मोर इंग्लैंड के और एरिस्मस हॉलैंड के, इनको लगने लगा था कि चर्च जो है वो एक ऐसी इंस्टीट्यूशन, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो गई है जो लालची है, जो सिर्फ लोगों से पैसे निकलवाना चाहती है। और कैसे लोगों से पैसे निकलवाना चाहती है? आम जनता से। चर्च ये बन के रह गया था इन दोनों की नज़रों में। One of the favorite methods of the clergy was to sell indulgences documents which apparently freed the buyer from the burden of sins he had committed. और इनका फेवरेट मेथड क्या हुआ करता था उस जमाने का? क्लर्जी यानी कि पीपल बिलोंगिंग टू द चर्च, उनका क्या होता था कि अगर आप वो बेचते थे इंडल्जेंस, ठीक है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो आपको अपने सारे पापों से बिल्कुल फ्री कर देगा अगर आपने वो खरीद लिया है तो। ठीक है, Christians came to realize from printed translations of the Bible in local languages that their religion did not permit such practices. जब यहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस आ गई और वहाँ पर लोकल लैंग्वेज में बाइबल छपने लगी तो वहाँ के आम जनता को समझ में आने लगा कि हमारा धर्म जो है वो किसी भी इस तरह की पैसे दे करके पाप से छुट्टी कराने वाली कोई चीज़ को बिलोंग नहीं करता, ना ही प्रोत्साहित करता है, ना ही इस चीज़ को परमिट करता है। ठीक है, जो पहले वो लोग बेच रहे थे कि तुम्हें अगर अपने पापों से बर्डन से, पापों के बर्डन से छुटकारा पाना है तो आप ये खरीद लो और पैसे दे दो और आपके सारे पाप जो है वो धुल जाएंगे, हट जाएंगे, आप फ्री हो जाओगे। तो इस तरह की कोई भी चीज़ को क्रिश्चियंस जो हैं वो नहीं मानते थे। जब उनको लोकल लैंग्वेज में, उनकी लैंग्वेज में उनके बाइबल छपी और उन्होंने पढ़ा तब उनको समझ आया। In almost every part of Europe, peasants began to rebel against the taxes imposed by the church. ऑलमोस्ट हर पार्ट में यूरोप के अब लोग बाग जो थे, ऑर्डनरी लोग, पीजेंट्स जो हुआ करते थे, वो क्या रिबेलियस हो गए थे और वो क्या, जो भी टैक्स लगाता था चर्च उसके खिलाफ जाने लगे। While the common folk resented the extortions of churchmen, princes found their indifference in the work of the state irritating. अब जैसे कॉमन फोक यानी कॉमन लोग जो थे उनको समझ में आ गया था कि चर्च के लोग जो है वो हमसे एक्सटॉर्शन यानी कि हमसे जबरदस्ती पैसा निकलवा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रिंस जो है उन्होंने इस मैटर में इंटरफेयर करना समझा कि ये जो इरिटेटिंग चीज़ चल रही है उसको देखा जाए। They were pleased when the humanists pointed out that clergy's claim to judicial and fiscal powers originated from a document called the Donation of Contestine, supposed to have been issued by Contestine, the first Christian Roman emperor. अब इन्होंने क्या, ये जान करके खुश थे, प्रिंस लोग जो थे ये जान करके इस चीज़ को बहुत खुश थे कि ह्यूमनिस्ट जो है चर्च के लोगों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, पॉइंट आउट कर रहे हैं कि अपनी पावर्स का गलत यूज़ कर रहे हैं, अपने जुडिशल और फिजिकल पावर्स का गलत यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो है जिसको बोलते क्या है, डोनेशन ऑफ कॉन्टेस्टाइन, उसके नाम पे बेच रहे हैं, जिसको इशू किया था कॉन्टेस्टाइन ने, जो माना जाता था, सपोज माना जाता था कि कॉन्टेस्टाइन ने इशू करा है। और कॉन्टेस्टाइन कौन है? पहला रोमन एम्परर है। ठीक है, उसके नाम पर ये क्या कर रहे थे? डोनेशन मांग रहे थे। Humanist scholars were able to point out that this was not genuine and had been forged later. अब ह्यूमनिस्ट स्कॉलर जो रहे हैं उन्होंने इस चीज़ को पॉइंट आउट किया कि ये चीज़ सच नहीं है और ये ज़बरदस्ती लगाई जा रही है। In 1517, a young German monk called Martin Luther launched a campaign against the Catholic Church and argued that a person did not need priest to establish contact with God. अब एक यंग जर्मन मंक हुए थे उस ज़माने में 1517 के अंदर, मार्टिन लूथर, ठीक है, जो पैदा हुए थे 1483 में और जिनकी डेथ हुई 1546 के अंदर। और 1517 के अंदर उन्होंने कैंपेन शुरू करा था, किसके खिलाफ? कैथोलिक चर्च के खिलाफ, जिसमें उन्होंने आर्ग्यू किया था कि किसी भी व्यक्ति को प्रीस्ट की ज़रूरत नहीं है अगर भगवान से उनको कांटेक्ट बनाना है तो। भगवान से
भक्त और भगवान के बीच में किसी पंडित की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये इन्होंने उस समय कैंपेन शुरू करा था। He asked his followers to have complete faith in God, for faith alone could guide them to the right life and entry into the heaven. इन्होंने उनके फॉलोअर्स को बोला कि भगवान में पूर्ण विश्वास रखो, और ये विश्वास ही जो है आपको ज़िंदगी में सही रास्ते पे लेके जाएगा, और स्वर्ग की आपको एंट्री भी इसी तरह मिलेगी। This movement, called the Protestant Reformation, led to the churches in Germany and Switzerland breaking their connection with the Pope and Catholic Church. अब ये जो प्रोटेस्ट शुरू हुआ था उसका नाम क्या रखा गया था? द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन, जिसमें क्या हुआ था, जो जर्मनी और स्विट्जरलैंड के चर्चेस थे उनका कनेक्शन टूट गया था पोप और कैथलिक चर्चेस से। इन स्विट्जरलैंड लूथर्स आइडियाज वर पॉपुलराइज्ड बाय उल्रिक ज़्विंगली, ठीक है। अब इनके स्विट्जरलैंड के अंदर इनके जो लूथर के आइडियाज थे वो किसने फेमस करे? उल्रिक ज़्विंगली ने, ठीक है। 1484 से 1531 तक इनका लाइफ टाइम रहा है। लेटर बाय जॉन कैल्विन, इसको जीन कैल्विन पढ़ सकते हैं आप वैसे, ठीक है। चलो, जीन कैल्विन जो है बाद में उन्होंने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया और बढ़ावा दिया। Backed by merchants, the reformers had great popular appeal in towns, while in rural areas the Catholic Church managed to retain its influence. अब इनको सपोर्ट कर रहे थे मर्चेंट्स, तो रिफॉर्मर्स जो थे जिन्होंने ये कैंपेन चलाया था वो बहुत पॉपुलर हो गया टाउन्स के अंदर, लेकिन अभी भी कुछ रूरल एरियाज़ में चर्च जो है वो अभी भी अपना इन्फ्लुएंस अभी भी डाल रहे थे, यानी अपनी सोच जो है वो उसी तरीके से चला रहे थे वहाँ के लोगों पर। अदर जर्मन रिफॉर्मर्स लाइक Anabaptists were even more radical. They blended the idea of salvation with the end of all forms of social oppression. अब दूसरे रिफॉर्मर्स जो थे जर्मन रिफॉर्मर्स, जैसे कि एनाबैप्टिस्ट, इनका मानना ये था कि अगर उन्होंने तो आइडिया जो है उसको मिला दिया था कि अगर आपको साल्वेशन यानी कि मुक्ति चाहिए तो आपको सब तरह का जो सामाजिक दबाव है उससे अपने आप को फ्री करना पड़ेगा। दे सेड that since God had created all people as equal, इनका कहना ये था कि जैसे कि भगवान ने सारे लोगों को इक्वली बनाया है, they were not expected to pay taxes, तो उनको टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है, and had the right to choose their priest, और उनके पास हक है कि उनको किस पंडित को चुनना है। This appeal to peasants oppressed by the feudalism, इससे क्या हुआ, जो peasants feudalism के दौरान दबाए जाते थे उनको ये चीज़ बहुत ही अपीलिंग लगी, उनको ये चीज़ बहुत ही टचिंग लगी, ठीक है। लूथर डिड नॉट सपोर्ट रेडिकलिज्म, लूथर रेडिकलिज्म को सपोर्ट नहीं करते थे। ही कॉल्ड अपॉन जर्मन रूलर्स टू सप्रेस द पीजेंट्स रिबेलियन विच दे डिड इन 1525। उन्होंने जर्मन रूलर्स जो दबा रहे थे पीजेंट्स को, ठीक है, उनके प्रोटेस्ट को दबा रहे थे, उनका भी इन्होंने साथ दिया, ठीक है। Ma'am,
Ma'am, ma'am, your voice is not clear.